ये जो 3-4 बातें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान शायद इन चीज़ों पर बात कर सकता है या ये वाले मुतालिबात पाकिस्तान ने रखे हैं, आपको लगता है कि जस्टिफाइड हैं और यही पॉइंटर्स हैं जिन पर पाकिस्तान को लेकर आना पड़ेगा आईसीसी को? आई थिंक डेफिनेटली, आई थिंक जो बात की उस्मान ने, आई थिंक उससे मैं एग्री करता हूँ कि यही पॉइंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि जैसे हमने बात की कि बायलैटरल जो है उसकी एक बात वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन आप उसमें देखें कि बायलैटरल में क्यों नहीं आईसीसी भी इंटरेस्टेड होता या उसमें पाकिस्तान और इंडिया को फ़ायदा होता है। अब आप देखें जब भी वर्ल्ड कप का मैच होता है पाकिस्तान इंडिया जो है वो एक ही ग्रुप में होता है और वो उससे सारा रेवेन्यू जो है उनका बनता है। अगर पाकिस्तान और इंडिया एक ग्रुप में ना हो तो फिर आपके चांसेस है बायलैटरल सीरीज होने के, क्योंकि उसमें जब आपका रेवेन्यू इतना नहीं बनेगा तो फिर पाकिस्तान इंडिया के मैचेस से रेवेन्यू ज़्यादा बन सकता है। अच्छा, जो दूसरे पॉइंट्स हैं, ये जो शेक हैंड का तनाज़ा बिलावजह का खड़ा कर दिया था इंडिया ने, अब इसको रिजॉल्व होना चाहिए। जो चाइल्डिश हरकतें वहाँ से हमें देखने में मिली हैं और जो रेवेन्यू बढ़ाने का मुतालबा है, फिर बांग्लादेश को कंपनसेट करने का मुतालबा है, ये भी तो जस्टिफाइड? जी बिल्कुल, मैंने कल भी ये बात की थी कि बांग्लादेश को डेफिनेटली उनको आप वर्ल्ड कप से आपने निकाल दिया है, वो वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे तो उनको कंपनसेट करना चाहिए। उनको जो उनका रेवेन्यू शेयर है वो ज़रूर मिलना चाहिए। और ठीक है, अब स्कॉटलैंड बीच में आया है तो ठीक है, उसने आज बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, दे प्लेड वेरी वेल, मतलब जो है एक अच्छी टीम थी, वन साइडेड मैच। हाँ जी, वो एक अच्छी टीम थी। तो ये चीज़ें आईसीसी को देखनी पड़ेगी और अभी ये टाइम ऐसा है क्योंकि 15 तारीख अभी भी थोड़ा सा जो है ना उसमें टाइम है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच की बहुत बड़ी वैल्यू है क्योंकि उसमें फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो वो ये है कि हो सकती हैं, वो हो सकता है कि आईसीसी उन सब चीज़ों को मान ले जो पीसीबी ने उनको रिक्वेस्ट की है या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट की है। तो जैसे उस्मान ने कहा कि अभी वो अपने बोर्ड से जाके बात करेंगे, बांग्लादेश वाले अपने बोर्ड से बात करेंगे, अपने गवर्नमेंट से बात करेंगे, पाकिस्तान अपना करेगा और दैन आईसीसी का जो वफद है उसने वापस जाके उनके जो हेड को रिपोर्ट करनी है। तो होपफुली कि नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में हमें कोई डेवलपमेंट नज़र आए। अच्छा, जो सालाना रेवेन्यू बढ़ाने की बात भी अभी खबरें गर्दिश करेंगे, पाकिस्तान ये भी शर्त रख सकता है। कितना अनफेयर रहा है पाकिस्तान के लिए कि एक मैच जो इंडिया और पाकिस्तान का है वो आपको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, या ओवरऑल आपका जो सालाना रेवेन्यू आपको उसमें बहुत कम शेयर दिया जाता है। तो पाकिस्तान इससे पहले भी शायद उस तरह से आवाज़ नहीं उठा सका। दिस इज़ द राइट टाइम कि अपने लिए बोले। ये बिल्कुल राइट टाइम। और देखें इसमें जो है ना, आई एम नॉट श्योर कि सारा रेवेन्यू जो है ना जो आपको मिलता है, आई थिंक उस्मान को थोड़ा सा ज़्यादा पता होगा, ये नॉट जस्ट के वर्ल्ड कप के एक मैच से, आप ओवरऑल जो सारा साल क्रिकेट खेलते हैं, आप किन टीमों के साथ खेलते हैं, बड़ी टीमों के साथ आपके मैचेस होते हैं। अब जैसे पिछले साल हमने सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस खेले, अगर आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया को देखें, इंग्लैंड को देखें या बड़ी जो टीमें आप बिग 3 की बात करते हैं तो 12 से 14 टेस्ट मैच हर साल खेलते हैं। तो वो बड़ी टीमों के साथ जब आप सीरीज़ खेलते हैं आईसीसी उसमें, तो आपको ज़्यादा जो है ना चांसेस भी हैं, प्रॉफिट होने के भी चांसेस हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जो आपने पॉइंट बताया ये उस्मान से ज़रा हम डिस्कस भी करेंगे रेवेन्यू वाला। अवैस की तरफ आते हैं। अवैस, कैसे देख रहे हैं आप ये जो बैठक हुई है कल 5 घंटे की, अभी तक कोई फैसला उस तरह से सामने नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान को कम अज़ कम अपनी ये सारी शराइत मनवा कर ही टेबल से उठना पड़ेगा, वरना दोबारा तो शायद ये मौका ना मिले। अब देखिए, आप ऑलमोस्ट उनको घुटनों पे तो लेके आ चुके हैं। जब आप आईसीसी की बात करते हैं, मैंने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मामला होगा, क्योंकि जितना प्रेशर आपको पता है, डेफिनेटली मीडिया ब्रॉडकास्टर्स की बात करें, स्पॉन्सर्स की बात करूं, जहां से वहां से प्रेशर आता है, दैट शोज कि आईसीसी भी मजबूर हुआ कि पाकिस्तान आके वो बाकायदा बैठे हैं। उन्होंने शुरू में तो वो उल्टा थ्रेटन कर रहे थे पाकिस्तान को, उल्टा था, आपको याद हो ट्वीट्स वहां से आ रही थी कि हमें फर्क नहीं पड़ेगा। कल पता लग रहा था, जो उनकी शक्ल उतरी हुई थी आईसीसी वालों को, काफी फर्क पड़ चुका है पाकिस्तान के ना करने से। और अच्छी बात है जिस तरीके से प्रोएक्टिवनेस मोहसिन नकवी साहब ने दिखाई हुई है। डिसीजन फिर उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में नहीं है, प्राइम मिनिस्टर से मिलकर मैं बताऊंगा क्या होगा। लेकिन जो हम बात करें रेवेन्यू जनरेशन की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान के साथ जब पाकिस्तान इंडिया की बात करते हो, मदर ऑफ ऑल मैचेस है, जब शेयर ऑफ रेवेन्यू की बात करते हैं हमेशा कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कम मिलता है एज कंपेयर टू इंडिया। उस चीज पे जो पॉइंट आउट किया गया वो इंपॉर्टेंट था। दूसरा, देखिए सबको इस चीज का पता था कि बांग्लादेश वापस वर्ल्ड कप में नहीं आता, लेकिन जो नाइंसाफी उनके साथ हुई है, एटलीस्ट किसी ने तो आवाज उठानी थी, हमने उठाई, अच्छा किया, उसको लेके आप सामने आए। कल को हमारे साथ हो रहा है, किसी भी मुल्क के साथ होगा। मैं आज भी इस चीज को कहता हूं कि सिर्फ मेरा इंतजार है कि जब ये बड़े दो चौधरी ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात करूं, जब इनके साथ होगा तो फिर क्या स्टेटमेंट आईसीसी जारी करेगा। क्योंकि जितने इस वक्त हॉट वाटर के अंदर आईसीसी है, मुझे आज खुद फील होता है वर्ल्ड कप के बाद या वर्ल्ड कप के शायद बीच के अंदर कहीं ना कहीं आईसीसी अब मजबूर हो जाए। जो चेयरमैन साहब बैठे हैं आईसीसी के अंदर, जो आरएसएस आइडियोलॉजी है, जो मुंबई से सारे जितने भी इंफॉर्मेशन लेके आगे शेयर करते हैं, उनको शायद बिठा के कहा ना जाए कि भाई आप शायद इस सीट के लिए राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है। आपने जिस तरीके से इस पूरे केस को हैंडल किया है,
लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को ऑन बोर्ड करके, हम कल भी बात कर रहे थे, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो रेवेन्यू यहाँ से इकट्ठा होता है वर्ल्ड कप से स्टेज बाय स्टेज मैचेस में जाते हो, एटलीस्ट उसका चंक बांग्लादेश को जाए। प्लेयर्स के साथ नाइंसाफी होती है जब आप बायलैटरल सीरीज की बात करो, प्लेयर्स के साथ आप सैंक्शंस की बात करो, उनको खत्म किया जाए जो पाकिस्तान ने रखा है ऑन द टेबल। जो बायलैटरल सीरीज वाली बात है, ये बहुत बड़ा मैं कहता हूँ एक ब्रेक थ्रू होगा अगर हो जाता है पाकिस्तान इंडिया, क्योंकि पूरी दुनिया चाहे स्पॉन्सर्स की बात करें वो चाहते हैं पाकिस्तान इंडिया को, जहां पर मैच देखना चाहते मैं एशेस को कंपेयर नहीं करता, लेकिन मैं अगर गलत नहीं, इफ इट्स पाकिस्तान इंडिया टेस्ट मैचेस शायद एशेस का भी रिकॉर्ड तोड़ दे, क्योंकि इंग्लैंड की बात करो, इंग्लैंड ने भी शायद एक दफा अजहर भाई इनको कहा हुआ है कि आप हमारे ग्राउंड में आके बेशक खेलें, क्योंकि उनको पता है कितना रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होगा। दुनिया के किसी भी ग्राउंड में हो जाए ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगा इंडिया और पाकिस्तान का मैच। ऐसी इंडिया पाकिस्तान की सीरीज आई थिंक बिगर देन द एशेज सीरीज, मतलब मैं ये मानता हूँ, क्योंकि एज अ प्लेयर हमने जब इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैचेस वहाँ जाके खेले या वो जब यहाँ आके आए, खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो उसका एक आप बता ही नहीं सकते कि वो एक्सपीरियंस आप शेयर ही नहीं कर सकते कि वो क्या फीलिंग थी आपके, बात करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आप इंडिया नर्वसनेस ज्यादा होती थी, एक्साइटमेंट ज्यादा होती थी, या फिर रिएक्शन का कहीं ना कहीं डर होता था कि अगर खुदा ना खासा मैच हाथ से गया तो रिएक्शन भी उतना ही सख्त आ सकता है? डेफिनेटली ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन आपको ये पता होता है कि अगर आपने इंडिया के खिलाफ एक मैच में परफॉर्म किया तो आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी प्लेयर के लिए। आई थिंक अगर इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरल सीरीज शुरू हो जाए तो उससे दोनों कंट्री की क्रिकेट और ऊपर जाएगी, और हमारे जो यंगस्टर हैं उनको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।